नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षुओं को गुड मॉर्निंग, गुड विशेष, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए प्रशिक्षु, हम स्टार्ट कर लेते हैं सीडीपी की क्लास, जिसमें कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। साथ ही इसमें चाहे आप यूपी टेट की एग्जाम 2022 वाले देने वाले हो, चाहे सीटेट देने वाले हो, चाहे शिक्षक भर्ती जो आगामी है उसको देने वाले हो, चाहे एमपी टेट, चाहे बी टेट, चाहे रीट, किसी भी टेट से बिलोंग करते हो, चाहे केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली हो, केंद्रीय विद्यालय का, एनबीएस का, हर जगह फॉलो करेगा। तो ऐसे में हम धीरे धीरे सारे क्लास को एक एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, आसानी से छोटे छोटे क्लास आपको पढ़ने में बने। तो जैसे ही एक दो चैप्टर समाप्त होता है, हम मैराथन भी लगाएंगे सबका एक साथ। ठीक है साथी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, विकास के बारे में हमने कल पढ़ा था, विकास एंड डेवलपमेंट और प्लस लर्निंग क्या होता है। उसमें हमने दो तीन चीज देखा था। उसमें मुनरो थे, हॉरलॉक थे, उनके अनुसार हमने देखा था कि विकास के कैसे किसे विकास कहते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है। तो आज उसी के आगे क्रम में हम लोग देखेंगे कि विकास के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी चार प्रकार के होते हैं। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चार प्रकार के होते हैं। इसमें चार क्रम, यह बहुत बार पूछा है, विकास के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो चार बता देंगे आप। इसमें क्या होता है, देखिए चारों चरण में, पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। जो आकार में परिवर्तन है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंज इन साइज, ठीक है ना। और जो अनुपात में परिवर्तन है इसे क्या कहते हैं, चेंज इन प्रोपागेशन, प्रोपोर्शन, चेंज इन प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके बाद अनुपात मतलब प्रोपोर्शन ही तो होता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, जो पुराना आपका बीता उता है सब कुछ, उसमें परिवर्तन यानी कि डिसअपीयरेंस ऑन ओल्ड फीचर्स, जो आपके पुराने फीचर्स हैं उसका एक तरह से लोपन हो जाना बताएंगे। नए गुणों में प्राप्ति, जो आपके एक तरह से कहा एक्विजिशन होते हैं, नए या फिर न्यू फीचर्स होते हैं, वह उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाना आपके शरीर में। तो ये चार प्रकार हो गए, पहले आप इसे याद रखेंगे चारों के चारों। अब पहला देखिए, आकार में परिवर्तन यानी चेंज इन साइज। अब देखिए, शारीरिक विकास का जो क्रम है वो निरंतर होता रहता है। शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है भाई, वो निरंतर होता रहता है। यानी अगर आप गर्भावस्था में हो तो गर्भावस्था में से लेकर, मतलब गर्भावस्था यानी एक तरह से जब आपका जन्म होता है, तो जन्म से लेकर जब तक आपकी आयु में वृद्धि होती रहती है, तब तक आपके शरीर का विकास का एक क्रम के साथ साथ, आयु वृद्धि के साथ साथ होता रहता है। आकार और भार में निरंतरता चेंजिंग होती रहती है। जैसे जब आप छोटे होते हो तो आपके भार में भी कमी होती है, आपके हाथ पैर भी छोटे होते हैं, आपके साइज भी छोटी होती है। अब धीरे धीरे आपकी एज बढ़ने लगती है तो आपकी साइज बढ़ने लगती है, लंबाई में वृद्धि होने लगता है, आपके सीने की चौड़ाई बढ़ने लगती है, हाथ पैर एक समानुपात रूप में से बढ़ने लगते हैं। और प्लस बहुत सारे चेंजेस, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आपके दांत के साइज अलग हो जाते हैं। आपके छोटे छोटे जो दांत थे, जो 20 दांत आते हैं लगभग 5-6 महीने के अंतराल, 5-6 महीने के बाद जन्म के बाद, तो वह धीरे धीरे उसका टूटना स्टार्ट हो जाता है। वो टूट कर एक तरह से कहा जाता है पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं पूरे जीवन काल में, तो 20 व और प्लस 16 32, फिर 20 व जो टूटता है, यानी कि 52 दांत आते हैं, 52 दांत। लेकिन अगर पूछा जाता है कि 2 बार कौन से दांत आते हैं, कितने दांत आते हैं, तो 40 दांत। 20 तो पहले से रहेगा, 20 आता है प्लस 20 और आता है, 2 बार ये आते हैं, 2 बार टूटते हैं तो 2 बार आते हैं, 40 दांत। ठीक भाई। अब इसके बाद दूसरा चीज, आप ये समझ गए आकार में परिवर्तन क्या होता है। धीरे धीरे एज के साथ आयु जब वृद्धि होती है तो आकार में परिवर्तन हमको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, अनुपात में परिवर्तन यानी प्रोपोर्शन, चेंज इन प्रोपोर्शन। अब आप खुद बताओ, जो विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। अब ऐसा तो नहीं भाई किसी भी प्राणी का एक तरह से हाथ या बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वाला हाथ इतना ही रह गया, अब इतना तो है नहीं भाई। तो अनुपात मतलब एक तरह से अनुपातिक परिवर्तन होता है। पूरे शरीर के सभी अंगों का की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे शरीर के सारी अंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों हाथ की, दोनों पैर की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके कान में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कुछ एक आध दो कान मतलब छोटा ही रह जाता है, ऐसे भगवान की देन होती है, सब उसमें नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सभी अंगों को लेकर देखा जाए तो सभी समानुपात, मतलब जो आपके मिरर वाले अंग है, जैसे ऐसे बीच से अगर काट दिया जाए तो इधर वाले और इधर वाले, मतलब यह हाथ और यह हाथ, दोनों पैर, यह एक समानुपात रूप में, एक अनुपात रूप में बढ़ते हैं। सारे अंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, सारे अंग में जो विकास होता है हो सकता है अलग अलग हो जाए, लेकिन जो समान अंग है वो तो समानुपात रूप में बढ़ता है, अनुपातिक रूप से बढ़ता है। और अगर देखा जाए भाई परिपक्वता तक, मतलब जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक ये चीजें होती रहती हैं। जैसे कि आपका अब यंगेस्ट आ गया 18, 19, 20, मतलब 21 के बाद 21-22 के बाद आपकी जितनी भी बढ़नी थी लंबाई बढ़ चुकी, अब ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, जितने हो उतने ही रह जाओगे। ऐसे कहा जाता है ना भाई, लड़कियों की लगभग 18 या फिर 16-17 के बाद, और जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है 14-15, उसके बाद से
वह एक तरह से कहा जाता है लगभग 18, 16, 17 तक बहुत तेजी से विकास करती हैं। उसके बाद उनका विकास का क्रम उतने पे ही रुक जाता है। लेकिन बच्चों का मतलब बालकों का कहें, बालक मतलब बालक नहीं, मतलब एक तरह से बॉयज़ का कहें तो बॉयज़ का लगभग 18 से 20 साल तक जो वृद्धि होती है निरंतरता होता रहता है। लंबाई भी देखोगे कितना बहुत तेजी से पकड़ते हैं सब, लेकिन उसके बाद वो रुक जाता है ऑटोमेटिक। तो शैशवावस्था में आप देख लो अपने आप को, बाल्यावस्था में केंद्रित कर लो अपने आप को। उसमें देखते हैं जो बाल्यावस्था आता रहता है, जैसे-जैसे बाल्यावस्था आता है वैसे-वैसे आप एक तरह से अलग-अलग चीज़ों में रुचि लेने लगते हो, है ना? पहले शैशवावस्था में आप एक तरह से एकांत रहते थे, केंद्रित अपने आप को किए थे कहीं पढ़ने, मतलब कहीं भी आप अकेला रहना चाहते थे शैशवावस्था तक। लेकिन जैसे बाल्यावस्था आता है, आप अपना धीरे-धीरे रुचि बढ़ाते हो, अपने आस-पास से बोलना, व्यवहार, ये सब सारी चीज़ें आप बढ़ाने लगते हो। ये आपका अनुपात में परिवर्तन शो करता है। इसके बाद पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, यानी कि जो पुरानी रूपरेखा था उसमें भी चेंजेस, यानी कि डिसअपीयरेंस ऑन ओल्ड फीचर्स। जो आपके ओल्ड फीचर हो गए, जैसे कि आप रोते थे बहुत बचपन में, अब भी रोते हो, लेकिन छुप-छुपा के रोते हो। पहले बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, अब भी चिल्लाते हो, लेकिन कुछ अलग तरीके से चिल्लाते हो, जिससे कि लोगों को पता ना चले। अब भी आप दौड़ते भागते हो, पहले भी दौड़ते भागते थे, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव, जैसे बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा आपने देखा होगा, तो कितना ज़्यादा उछलता कूदता है ना? बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना? तो छोटे बच्चे में अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, उनको एक चीज़ रटा दो तो रटे पड़े रहेंगे, उसको सीख जाएँगे वो, क्योंकि उनमें उनके दिमाग मतलब एक तरह से खाली, खाली का मतलब इन द सेंस कि वो उनके सीखने की जो ललक होती है बहुत ज़्यादा होती है ना? इस प्रकार से प्राणी में जो बचपन की सारी चीज़ें होती हैं, वो विलोपन की तरफ जाते रहते हैं, और प्लस जैसे-जैसे यंगेस्ट आते हैं आप, यंगेस्ट होते रहते हैं, वैसे-वैसे आप में नए गुण की विशेषता पनपने लगती है। आप नए गुणों को सीखने लगते हैं, और यही नया गुण आपको आगे चल के बचपन से अलग कर देता है। चिल्लाने का तरीका अलग हो जाता है, रोने का तरीका अलग हो जाता है, बाल की हेयर स्टाइल, दाँत दाँत देखिए अपने थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्लस दूध वाले दाँत गिर जाते हैं, तो ये चीज़ समाप्त हो जाते हैं। मतलब एक तरह से समाज में रहने, उठने, बैठने का तरीका आप पहले से अलग कर लेते हो। यही एक तरह से पुरानी रूपरेखा का आप में चेंजेस देखने को मिलता है। चौथी चीज़, नए गुणों की प्राप्ति, जैसे जितने भी एक्विजिशन होंगे, एक्विजिशन आप न्यू फीचर्स एक्वायर कर लेते हो, आप नए फीचर को एक्वायर कर लेते हो। मतलब विकास के क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा थी, वो अब यहाँ पे नई रूपरेखा देखने को मिल जाती है। पहले हो सकता है आपके गुण जो थे वह थोड़े से गंदे थे, आपके खाने का तरीका अलग था, कुछ ये सारी चीज़ें अलग थी, अस्थायी दाँत नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया, एक तरह से अस्थायी दाँत निकल गया, समझ गए? अब स्पष्ट उच्चारण करने लगे आप, पहले स्पष्ट उच्चारण नहीं होता था। किसी न किसी वर्ड को आप गलत रूप में ज़रूर बोलते थे। तो इस तरह से स्पष्ट उच्चारण आप करने लगे। अब धीरे-धीरे जो उछलना, कूदना, फादना था, अब उस चीज़ को करते तो हो आज भी, लेकिन एक तरह से समय के अनुसार करते हो। आप आज भी खेलते हो, लेकिन समय निकाल कर खेलते हो। पहले क्या था, समय निकाल कर पढ़ते थे, आज समय निकाल कर खेलते हो, जिससे कि माइंड का जो संतुलन है, शरीर का जो संतुलन है, वो बना रहे, फिजिकल रूप से आप स्ट्रांग रहो। भागते दौड़ते आज भी हो, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक क्षमताओं से भागते दौड़ते हो। लेकिन पहले क्या था, आप किस प्रकार से भागते दौड़ते थे? सोचो, कोई बुलाया, चलो बैट बॉल उठाओ, चलो खेलते हैं, तो आप बैट बॉल उठा लिए, चलिए खेलने लगे। प्रकाश, चलो आ जाओ, हमारा घर का नाम मतलब जो भी है उसको लोग बुलाते थे, भैया आ जाओ। एक तरह से हम लोग का कोड भाषा होता था। जैसे ही शाम का 4 बजा, वैसे आस-पास के बच्चे आ जाते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गेंद हैं, बहुत सारे मतलब 3, 4, 5, 6, 7 बैट हैं, और प्लस बैट बॉल, तो बॉल की संख्या तो सोच लो 2-2 बोरे हैं, 2-2 बोरे बॉल हैं। अगर हम नहीं जाते थे, तो मतलब कि वहाँ पे खेल नहीं होता था इस तरह से। तो वहाँ पर बच्चे एक तरह से कोड अपना यूज़ करते थे कि अब जब हम ये उच्चारण करेंगे तो आ जाना, मतलब उच्चारण नहीं, उस समय थोड़ा-सा अलग वर्ड में बोला जाता था कि इस तरह की हम आवाज़ निकालेंगे तो सभी बच्चे गाँव के जो होंगे बाहर कलेक्ट होंगे। धीरे-धीरे किसी न किसी कोई मम्मी को बहकाएगा, फुसलाएगा। दोपहर में जब होता है तो मम्मी लोग डाँटती है ना, दादी लोग, भैया घर से बरामदे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि लू चल रहा है, लू लग गया तो तुम नहीं भोगोगे, हम भोगेंगे। इस तरह की बात है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो आप बस इस सारी चीज़ को पढ़ते चलिए मित्रों। आपका कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम, मस्त तरीके से पढ़ाएँगे। जैसे ही 2-3 चैप्टर खत्म होता है, महामैराथन लगा देंगे। इतना हम आपको गारंटी देते हैं। यह क्लास पे आप जितना प्यार दोगे, उतने अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते चलेंगे। अन्यथा अगर आपका व्यूज़ कम आए दोस्तों, तो बताएँ, डीमोटिवेट होना जायज़ है। आप खुद सोचो, किसी काम को जिसके लिए आप कर रहे हो, अगर वही एफर्ट न लगाए इसमें, तो क्या ही रह जाएगा मित्र उस काम में। तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, यह क्लास नहीं बंद होगा। ठीक है? धन्यवाद।